चुनावी मौसम है और बिहार में जाति है जो जाति ही नहीं। वैसे किसी जाति से हम नहीं मानते हैं, लेकिन खास तौर से यादव यानी यदुवंशी समाज से जुड़े लोग हैं और चुनावी माहौल है और किसके तरफ इनकी रुझान है, चलिए इनसे बात करते हैं। किन रुझान किधर है यदुवंशी समाज का? यदुवंशी सेना का रुझान अभी महागठबंधन की तरफ है। महागठबंधन क्यों? महागठबंधन की तरफ क्योंकि युवा जो हमारे माननीय तेजस्वी जो हैं उनकी सोच, उनकी विचारधारा के साथ हम लोग हैं। वो जो बोले हैं रोजगार, पलायन, सबको रोकना चाहिए। जीविका दीदी के बारे में बोले हैं कि हम लोग 30,000 मंथली देंगे, रोजगार यहीं से स्टार्ट हो गया। सरकार अगर बनती है तो सबसे पहला काम वही होगा। हम लोग नौजवान लोग जो बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। युवा विधायक होगा, युवा मुख्यमंत्री होगा। ये बिहार में कंसेप्शन है कि एम और वाई का समीकरण से ही जीता है। नहीं, ये जो है ना मनुवादियों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा ये भ्रम फैलाया गया है। आरजेडी जो है राष्ट्रीय जनता दल, ये A to Z की पार्टी है और A to Z के जो पूरे बिहार के नौजवान, किसान, बेरोजगार, पीड़ित, दलित, महादलित और ख़ास करके यदुवंशी यादव इस बार जो है कि सत्ता को बदलने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। और कटिहार से भी युवा जो है कि यहाँ से उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, सौरभ कुमार गारवाल जी, उनको भी जिता रहे हैं हम लोग। और पूरे बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के लिए हम लोग शंखनाद कर दिए हैं और सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। हो रहे हैं आप लोग अब? हाँ, हम लोग महागठबंधन के साथ है। गोलबंद हो रहे हैं आप लोग? हाँ, 100% MY वाला जो कहानी नहीं, हम लोग A to Z में है। MY गलत है। कल प्रधानमंत्री का 2 जगह सभा हुई, छपरा और मुजफ्फरपुर। इसके पहले कभी नरेंद्र मोदी जी ने दवाई, सिंचाई, कराई, कार्रवाई पर कभी वक्तव्य नहीं दिए। लेकिन तेजस्वी जी का विजन को देख के कल उनको भी इस मुद्दा पर आना पड़ा कि जब मेरी भी सरकार अगर बनेगी। अरे 20 साल से आप थे, क्या किए आप? अब 5 साल फिर आपको क्यों मौका दें हम लोग? सड़क दिए, पुल पुलिया दिए, वो तो सबका काम है। वो 2005 से पहले भी बनता था। क्या 2005 के पहले हम लोग मानव नहीं थे? आदि मानव थे। हम लोग रोड पर नहीं चलते थे, बस नहीं चलती थी, जीप नहीं था, कार नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, क्या नहीं था? हाँ, लेकिन खराब था। दावा वो कर रहा है। नहीं, खराब था तो उस समय हमारा बजट किया था, आज बजट किया है। अच्छा, पहले हम लोग बदलने का मूड बना है। 100%। चलिए, आप युवा हैं, नए युवा चेहरा हैं आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम युवा हैं इसलिए युवा विधायक हो और युवा मुख्यमंत्री हो, जिसका सोच नया हो, जो हमारी तरह सोचे। ऐसा मुख्यमंत्री और विधायक दोनों चाहते हैं। देखते हैं उनको कैसे कैसे करते हैं। देख तो रहे हैं। जो स्कूल में पढ़ाना चाहिए वो सदन में बैठ के पढ़ा देते हैं महिलाओं को। स्कूल में पढ़ाने वाला विषय सदन में पढ़ाया जाएगा। ये सब चीज़ का उनको ज़रा सा नॉलेज कम हो गया है, ढीला हो गया है। इसलिए हम लोग युवा सरकार चाहते हैं, युवा मुख्यमंत्री, युवा विधायक दोनों। आप भी युवा हैं, आप क्या चाहते हैं इस तरह के बिहार में चुनावी माहौल है, वोट तो करेंगे? पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को कि आप यहाँ पे आकर के हम सब लोगों से अपनी राय चाह रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि बिहार इस बार जो लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे याद आता है वो 1990 का दौर, जब जो है सांप्रदायिक रथ को माननीय लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में रोका था। वो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि माननीय तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बार सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ के फेंकेंगे और संविधानवाद की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आर्थिक न्याय की लड़ाई है और आर्थिक न्याय होके रहेगा। 1990 से लेकर के 2005 तक माननीय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सामाजिक न्याय की थी और इस बार लगता है कि आर्थिक न्याय माननीय तेजस्वी यादव के संरक्षण में होगा और बिहार फिर से एक नई तरीके से नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। और बिहार मॉडल ना सिर्फ बिहार उत्तर भारत के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करेगा। क्या बिहार बदला नहीं है? आपको नहीं लगता है बिहार बदला है? सड़कें आई हैं, स्कूल कॉलेज खुले हैं, 20 साल में इतना काम तो हुआ। सिर्फ रोड बनने से थोड़ी विकास हो जाता है। स्कूल कॉलेज भी बने हैं, स्कूल कॉलेज बना हुआ है, अस्पताल भी बने। जाके प्रोफेसर देख लीजिए कितना पढ़ाने वाले हैं। महिला कॉलेज में जाके देख लीजिए, KV कॉलेज में देख लीजिए कितना टीचर है। अस्पताल वगैरह भी बने हैं, सड़कें भी बने हैं। अस्पताल बने लेकिन वहाँ डॉक्टर कहाँ है। और सड़क जो बने वो 6 महीना में टूट जा रहा है। अब मोहल्ला में जाके देखिए ना, 6 महीना में क्यों सड़क टूट जा रहा है।
और बोल रहे भ्रष्टाचार आप कह रहे हो। भ्रष्टाचार, और बोलते हैं कि कानून का राज कहाँ पे है? दिन दहाड़े किसी को मार दिया जा रहा है। कल ही देखिए कि मोकामा में भी मार दिया गया है, किसी का चैन छीन दिया जा रहा है। मतलब अपराध कम नहीं हुआ। अपराध कम नहीं हुआ। लालू यादव जी जब थे मुख्यमंत्री या राबड़ी देवी जब थी तो जंगल राज को उपाधि दिया। अभी लगता है कि जंगल राज खत्म हुआ है। राबड़ी देवी जी और लालू जी के राज के बाद जो महाजंगल राज आया है, हाँ। उस पर तो कोई बोलता ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं। कल दिन दहाड़े दुलारचंद यादव जी का हत्या कर दिया गया, उस पर तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। उन्हीं के आज मीडिया में चल रहा है, उन्हीं के कुख्यात अपराधी को मारा गया। मतलब जिसने मारा उसको बाहुबली बोला जाता है, महाबली बोला जाता है। आज महाजंगल राज, उस समय तो मंगल राज था। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? उस समय क्यों? उस समय मान लीजिए एक बाप के 3 बेटा थे, उस 3 बेटा में एक बेटा को एक बेटा हुआ, तो सारा संपत्ति उसी का न होगा। उस समय झारखंड और बिहार एक था, क्षेत्रफल ज़्यादा था, विकास ज़्यादा करना पड़ता था, और वो कमाई का स्रोत कुछ था नहीं बिहार में। फिर भी लालू यादव जी बहुत कुछ किए, कॉलेज दिए, सड़क दिए, पुल पुलिया दिए, क्या नहीं दिए। तो आप लोग को बदला हुआ नहीं लग रहा है बिहार? बदला हुआ क्या लगेगा बिहार? आज देख लीजिए, मवेशी का हॉस्पिटल बनता है 2 तल्ला, मवेशी का पाल खिलाने के लिए ऊपर 2 तल्ला पे ले जाइएगा। क्या वहाँ पीसी मिलता है इसलिए 2 तल्ला बन रहा है? भ्रष्टाचार पूरा चरम पर है। भ्रष्टाचार पूरा चरम पर है। ऑफिस में जाइए, बिना टेबल के नीचे से दिए ऊपर काम नहीं होगा। और नहीं तो चलिए मेरे साथ, अभी हम देते हैं 500, ऊपर से देखिए तुरंत कैसे काम होता है। हम प्रूफ देंगे, आप पीछे रहिएगा। तो कुल मिलाकर कटिहार के आवाम की ये आवाज़ है, और ख़ास तौर से यदुवंशी समाज से जुड़े ये लोग हैं और महागठबंधन को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं।